जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आप परिवार में हार्दिक स्वागत करता और आशा करता आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज अपन देखेंगे एसएससी जीडी 2025 की, जो कि पोस्ट 50,000 पदों पर वैकेंसी निकली है और 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए यह वैकेंसी रहेगी। तो अपन इसके बारे में जानेंगे कि एसएससी जीडी का एग्जाम कब होगा, ठीक है, इसके बाद में कितनी पोस्टें हैं, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इससे पहले लास्ट ज्वाइनिंग तक की सारी प्रोसेस देखेंगे और सिलेक्शन भी यहीं से होगा। तो मेरे दोस्त, चैनल को अगर आप इतने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना और आपके उस सभी साथी तक पहुंचा देना जो कि 10th पास हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब का एक सपना सजा कर बैठा हुआ, उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपन शुरू करते हैं, ये एसएससी जीडी है क्या। तो मेरे दोस्त, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, ठीक है। जिस प्रकार स्टेट में जैसे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल होता है, उसी प्रकार सेंटर में भी जीडी कांस्टेबल की एक पोस्ट होती है जिसमें होती है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ठीक है, एसएसएफ। इसमें कई प्रकार की पोस्टें होती हैं, ठीक है। अगर अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसमें क्या जॉब प्रोफाइल रहती है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे पहले। लेकिन इससे पहले अपन देख लेते हैं ये वैकेंसी आएगी कब और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं करा तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो शुरू करते हैं अब एसएससी, ठीक है। एसएससी जीडी है, इसके फॉर्म शुरू होने वाले 27 अगस्त से। कब होंगे, यानी कल से इसके फॉर्म शुरू होने वाले 27 अगस्त से। एज लिमिट क्या रहेगी, तो मेरे दोस्त जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी जनरल में होगी 18 से 23 वर्ष, ठीक है। 18 से 23 वर्ष जनरल में रहेगी। उसके बाद में ओबीसी की रहेगी 18 से 26 वर्ष, जिसमें 3 साल की छूट दी जाएगी। कितनी छूट दी जाएगी, 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद में एससी एसटी के लिए 18 से 28 वर्ष की, ठीक है मेरे दोस्त। कितने, देखो 18 से 28 वर्ष की आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। किसमें, एससी और एसटी में। कितने वर्ष की छूट दी जाएगी, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद में आगे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसमें। तो इसमें एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो रहेगा 10 पास, ठीक है। मात्र 10वीं पास होना चाहिए आप, ठीक है। अगर आप 10वीं पास है तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। क्या कर सकते हो, अगर 10वीं पास हैं आप तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। उसके बाद में अपना एक गवर्नमेंट जॉब का सपना साकार कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसके बाद में इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सी रहेगी। तो मेरे दोस्त, इसमें 4 सब्जेक्ट आती है। कितनी सब्जेक्ट आती है, 4 सब्जेक्ट आती है। चारों सब्जेक्ट में से कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले होती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग सब्जेक्ट होती है। रीजनिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं वो भी अपन बात करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। पहले तो होती है रीजनिंग, उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 20। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 20 और मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर होता है, 40 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। ड्यूरेशन टाइम होता है चारों सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का समय आपको मिलता है। कितना समय मिलता है, 1 घंटे का समय आपको मिलता है। उसके बाद में होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जीके के लिए 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 मैक्सिमम नंबर 40 नंबर होते हैं। उसके बाद में मैथ्स होती है जिसमें एडवांस मैथ नहीं आती है। मैथ्स होती है, इसमें क्वेश्चन होते हैं 20-40 नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर के आते हैं, ठीक है। 40 नंबर आते हैं और इसमें जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 60 मिनट। 1 घंटे का समय दिया जाता है। 1 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर खत्म करना है, ठीक है। अब ये जो पूरा पेपर है वो कितने नंबर का होता है, तो मेरे दोस्त 160 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है, 160 नंबर का पेपर होता है और 160 में ही मेरिट बनती है। कितने में मेरिट बनती है, 160 नंबर में ही मेरिट बनाई जाती है। उसके बाद में अपन आगे चेक करते हैं कि इसमें देख लो नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की होती है। तो जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो एक क्वेश्चन पे 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/4 नंबर काट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, 1/4 नंबर काट दिया जाएगा आपने गलत करा तो, ठीक है मेरे दोस्त। और आपने गलत करा तो 1/4 नंबर काट दिया जाएगा। और इसमें कितने नंबर, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें होता है। और क्वेश्चन गलत करने पर कितना नंबर कटता है ये मैंने आपको बता दिया, 0.25 नंबर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा, तो मेरे दोस्त जो रीजनिंग का सिलेबस रहेगा इसमें टॉपिक रहेंगे सादृश्यता, समांतर और अंतर, स्थानिक दृश्य, मतलब जो भी
शेप होता है, आकृति होती है, ठीक है, उसके बारे में समान समान चारों ऑप्शन में से चेक करने। उसके बाद में स्थानिक विन्यास, दृश्य, स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय और आकृति वर्गीकरण और सीरीज, ये इसके टॉपिक रहते हैं, किसके, रीजनिंग के रहते हैं। उसके बाद में अपना कोडिंग और डिकोडिंग इसमें आ जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है रीजनिंग का तो बहुत इजी सिलेबस होता है। उसके बाद में वैसे कि वैसे मैथ का भी बहुत इजी सिलेबस, इसमें एडवांस ऐड नहीं करी है, इसीलिए बहुत इजी सिलेबस है। क्या है, बहुत इजी सिलेबस है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ्स। अब मैथ्स का सिलेबस क्या है, सबसे पहले आती है संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। उसके बाद में संख्याओं के बीच संबंध, मौखिक अंकगणितीय संचालन, मौखिक अंकगणितीय संचालन, परसेंटेज, प्रतिशत। उसके बाद में अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज। उसके बाद में इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड एरिया, क्षेत्र मिति आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में छूट आएगी, लाभ और हानि, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद में टाइम एंड वर्क इत्यादि, इतने टॉपिक आएंगे। कितने होंगे, 13 टॉपिक इसमें आएंगे। उसके बाद में है हिंदी और इंग्लिश, दोनों का सेम रहेगा सिलेबस, ठीक है। इंग्लिश का इंग्लिश में आएगा, हिंदी का हिंदी में आएगा। मैंने यहाँ पर हिंदी का सिलेबस लिख दिया है क्योंकि अधिकतर बच्चे हिंदी ही लेते हैं, इंग्लिश ना के बराबर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश क्या है, बच्चों को समझ में नहीं आती है, जिसके कारण वो इंग्लिश नहीं ले पाते। हिंदी को इनके मन में ये होता है हिंदी तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, उसके कारण वो सब्जेक्ट कौन से लेते हैं, हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं और वो बहुत अच्छे से कवर कर देते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसके बाद में अपनी हिंदी आती है। हिंदी में जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्तनी के सामान्य शुद्धियां। वर्तनी की सामान्य शुद्धियां, शब्द के रूप, शब्दों की बहुवचन। उसके बाद में किसी वाक्य के अन्य लिंग में परिवर्तन, किसी वाक्य का अन्य लिंग में परिवर्तन रहेगा। उसके बाद में मुहावरे, वो इनका अर्थ, अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप, विलोम शब्द। उसके बाद में रहेगा समास, ठीक है, वो पर्यायवाची शब्द, ये समझी लिखा हुआ है नहीं, समास रहेगा यहाँ पर। समास और पर्यायवाची शब्द, कहावतें और लोकोक्तियां। उसके बाद में संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता आदि, ये अपना हिंदी का सिलेबस है। क्या रहेगा, इतना अपना हिंदी का सिलेबस रहेगा। बिल्कुल इजी होता है, एसएससी जीडी का सिलेबस बिल्कुल इजी होता है, बस इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रीवियस ईयर के आधार पर अगर अपन प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें बहुत आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद में इसकी स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहती है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हो कि स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी रहती है, किस स्टेट की कट ऑफ सबसे कम रहती है, तो मैं आपको बता दूंगा, और किस पोस्ट की कट ऑफ कम रहती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको इस बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। उसके बाद में है अपना, अब इसमें रनिंग रहेगी, ठीक है। अब रनिंग में क्या सिस्टम रहेगा, तो रनिंग में रहेगा, मेल के लिए क्या होता है 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट का समय दिया जाता है। किसके लिए, मेल के लिए। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, उसके बाद में 24 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद में महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है और 8.5 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद में जनरल और एसटी ओबीसी, इसमें क्या होता है, चेस्ट के लिए होता है और हाइट, ठीक है। शारीरिक मानक क्या होता है कि जो जनरल ओबीसी और एसटी होता है इसमें हाइट होती है 170 सेंटीमीटर। जनरल ओबीसी और एसटी के लिए हाइट कितनी होती है 170 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एससी है, यहाँ पर एसटी है, ठीक है। 162.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा एसटी, यहाँ पर एसटी ही है ये, लेकिन यहाँ पर एससी होगा, ठीक है। एससी वालों के लिए कितना होता है 162.5 सेंटीमीटर होती है क्या, हाइट। उसके बाद में जनरल ओबीसी और एसटी के लिए क्या होता है, ये होता है 157 सेंटीमीटर और उसके बाद में जो एससी का होता है उसके लिए होता है 150 सेंटीमीटर। क्या होती है, यही हाइट होती है। उसके बाद में ये अपना चेस्ट का हो जाएगा। चेस्ट का क्या होता है, चेस्ट का होता है 80 सेंटीमीटर। उसके बाद में एससी के लिए 76 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चेस्ट फुलाना कितना है, 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना है, ठीक है। दोनों कैटेगरी में यही रहेगा। उसके बाद में कैटेगरी के अनुसार इनमें छूट भी दी जाती है, ठीक है। कैटेगरी के अनुसार इसमें छूट भी दी जाती है। याद रखना इसके फॉर्म कल से शुरू है, इसीलिए 5 दिन के बाद आप फॉर्म भर देना। अगर आप देरी करोगे तो लास्ट में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे क्योंकि सर्वर इशू रहता है इसमें, इसीलिए,
ठीक है मेरे दोस्त। सर्वर इशू के कारण आप फॉर्म नहीं भर पाओगे लास्ट में, इसलिए शुरुआत से ही फॉर्म भर देना, ठीक है। अब फॉर्म भरने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, अगर इसके बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब उसके बाद में इसका पे स्केल क्या रहेगा, इसमें सैलरी कितनी मिलती है। अब सभी को यही दिक्कत होती है कि सबसे पहले इनके दिमाग में ये बात आती है कि आखिर इसमें सैलरी कितनी दी जाती है। तो मेरे दोस्त इसके जो वेतन स्तर होता है वो इसमें होता है 21,700 से 69,100 रुपये इसमें सैलरी दी जाती है। मैं आपको बता दूं, एक मेरा फ्रेंड था जिसमें BSF में लगा था वो, ठीक है, BSF में लगा था, तो जो इसकी अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी मिली थी उसको, वो मिली थी 48,000 रुपये। अप्रोक्सीमेटली उसको सैलरी मिली थी कितनी, 48,000 रुपये, जो कि BSF कांस्टेबल पे लगा था, बॉर्डर सेफ्टी फोर्स पे वो लगा था, ठीक है। उसके बाद में एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास C, A और B है, तो इसमें भी आपको परसेंटेज का मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एनसीसी का C सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में एनसीसी का B सर्टिफिकेट है तो 3% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, और एनसीसी का C सर्टिफिकेट है तो 2% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि सर मेरिट कितने में से बनेगी, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, जो मेरिट बनती है वो 160 में से बनेगी। कितने में बनेगी, 160 में से मेरिट बनेगी, और उसके बाद में जो आपका फिजिकल होगा ना उसमें ये नंबर जुड़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में आगे चीज देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब पहले एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, जो क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन सही टिक करना पड़ता है। उसके बाद में होता है PST और PET, ठीक है। पैट होता है और PST होता है। पैट का मतलब क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद में PST का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में होता है मेडिकल, ठीक है, मेडिकल टेस्ट एंड डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मेडिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार ये इतनी प्रोसेस थी, ठीक है। अगर आपने वीडियो को अभी तक भी शेयर नहीं करा, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये 50,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकलने वाली है बहुत जल्द, और निकल चुकी है। 27 अगस्त से इसके फॉर्म शुरू है, यानी कि कल से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके जो भी साथी 10 पास हैं, ठीक है, या कोई 10 क्लास में पढ़ रहा है या फिर 10 पास है, उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है, ताकि वो भी अपने गवर्नमेंट जॉब का एक सपना पूरा कर सकें, ठीक है। SSC GD में कांस्टेबल की बहुत अच्छी पोस्ट निकलती है, ठीक है, और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अपन वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल रही है उसमें, तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।